हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 12th की शॉर्ट स्टोरीज़ के चैप्टर वुमेंस एजुकेशन को स्टडी करेंगे। वुमेंस एजुकेशन को लिखा है भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति का पद सुशोभित करने वाले श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। आइए अब हम इस लेसन को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है वुमेन्स एजुकेशन, स्त्री शिक्षा। इस चैप्टर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने शिक्षा के उद्देश्य को बताया है और इस बात पर प्रकाश डाला है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है और स्त्रियों की शिक्षा के लिए और किस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए जिससे नारी शिक्षा को और भी श्रेष्ठ बनाया जा सके। तो आइए अब हम इस लेसन को शुरू करते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने किस प्रकार से नारी शिक्षा को और श्रेष्ठ बनाने के बारे में कौन से विचार प्रस्तुत किए हैं। यू आर लिविंग, आप जी रहे हैं, इन एन एज, एक ऐसे युग में, वैन, जब, देर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़, महान अवसर उपलब्ध हैं, फॉर वुमेन, औरतों के लिए, इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्यों में, पब्लिक लाइफ, जनजीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रशासन में, कि आप एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर महिलाओं के लिए सामाजिक कार्य, जनजीवन के कार्य और प्रशासन में बहुत सारे महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स, सोसाइटी, समाज को रिक्वायर्स, आवश्यकता है, वुमेन, औरतों की, ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड, अनुशासित मस्तिष्क वाली, और रेस्ट्रेन्ड मैनर्स, और संयमित तौर तरीकों वाली। या आधुनिक समाज को ऐसी महिलाओं की ज़रूरत है जिनका मस्तिष्क अनुशासित है और जिनके तौर तरीके संयमित हैं। Whatever line of work you undertake, whatever line, जिस भी क्षेत्र में you undertake, आप कार्य करते हैं, you should bring to it an honest, disciplined mind, उसमें तुम्हें एक ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार एंड डिसिप्लिन माइंड, एक अनुशासित मस्तिष्क को लाना चाहिए। यानी कि जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको अनुशासित और ईमानदार मस्तिष्क के साथ कार्य करना चाहिए। यू विल देन सक्सीड, यू विल देन, फिर आप सक्सीड, सफल हो पाएंगे, एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और अपने कार्य को आनंद ले पाएंगे। कि अगर आप एक अनुशासित मस्तिष्क के साथ कार्य करते हैं तभी आप अपने कार्य में सफल हो पाएंगे और अपने कार्य करने के आनंद को ले पाएंगे। एक्चुअली, वास्तव में, इन आवर कंट्री, हमारे देश में, एजुकेशन, शिक्षा का, सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन, जहाँ तक कि लड़कियों की शिक्षा इस कंसर्न का ध्यान है, यानी कि हमारे देश में जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा की बात है, इज़ नॉट वाइड स्प्रेड एनफ, वाइड स्प्रेड, ज़्यादा प्रसार नहीं है, यानी कि नारी शिक्षा पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। इसलिए एवरी इंस्टीट्यूशन, प्रत्येक संस्था, विच कंट्रीब्यूट्स, जो योगदान प्रदान करती है, टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की शिक्षा में, ऐसी हर संस्था जो कि स्त्री शिक्षा पर अपना योगदान प्रदान करती है, वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन, वह वर्दी, योग्य है, रिकॉग्निशन, पहचान के, एंड एनकरेजमेंट, और प्रोत्साहन के। हर स्त्री शिक्षा पर जोर देने वाली संस्था पहचान और प्रेरणा की हकदार है। बट लेकिन, आई एम एंक्शियस, मैं चिंतित हूँ, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन, जिस प्रकार की शिक्षा, दैट इज़ इम्पार्टेड, जो प्रदान की जाती है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वो केवल विस्तृत नहीं होनी चाहिए, बल्कि शुड ऑल्सो बी डीप, गहरी होनी चाहिए। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते हैं कि जो शिक्षा हमारे समाज में प्रदान की जाती है वो सिर्फ बाहरी ज्ञान प्रदान करती है, वो सिर्फ ज्ञान प्रदान करने के लिए ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें गहराई भी होनी चाहिए, अर्थात जीवन को समझने का उसमें संदेश होना चाहिए। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, वी आर लैकिंग, हम कमी कर रहे हैं, इन डेप्थ, गहराई में, यानी कि जीवन की गहराई को समझने में हमारी शिक्षा सक्षम नहीं है। वी में बिकम लर्नड, वी में, हम बिकम, बन सकते हैं, लर्न, शिक्षित, एंड स्किल्ड, और निपुण, हम शिक्षित और कुशल बन सकते हैं, बट लेकिन, इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पस, इफ़, अगर, वी डू नॉट हैव, हमारे पास नहीं है, सम काइंड ऑफ पर्पस, किसी प्रकार का लक्ष्य, इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का लक्ष्य नहीं है,
आवर लाइव्स themselves become blind। आवर लाइव्स तो हमारा जीवन, themselves become अपने आप को बना लेगा, ब्लाइंड अंधा, ब्लंडरिंग महान गलतियां करने वाला, एंड बिटर और बिटर यानी कि जो बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। अगर हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा तो हम अपने लक्ष्य के प्रति अंधे हो जाएंगे, गलतियां करेंगे और हम अपने कार्यों का आनंद नहीं ले पाएंगे। द गीता सेज, गीता में कहा गया है, व्यवस्थात्मिका बुद्धिरेका फॉर अ ट्रूली कल्चर्ड मैन, एक ट्रूली पूरी तरह से सुसंस्कृत मस्तिष्क, देयर इज सिंगल माइंडेडनेस, उसमें मस्तिष्क की एक रूपता होनी चाहिए, ए डेडिकेशन टू अ सिंगल पर्पस, एक लक्ष्य के प्रति निश्चित ध्येय होना चाहिए। 4 क्योंकि द अनकल्चर्ड माइंड, असंस्कृत मस्तिष्क, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड, उसका पूरा जीवन बिखरा होता है, इन मैनी डायरेक्शन, बहुत सी दिशाओं में। कहने का अर्थ है कि एक पूरी तरह से सुसंस्कृत मस्तिष्क जो होता है वह अपने जीवन के एक लक्ष्य के प्रति अग्रसर होता है, जबकि जो असंस्कृत मस्तिष्क होता है उसका जीवन विभिन्न दिशाओं में फैला होता है, वह अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाता है। बहुशाखा ह्यांत्सका, बहुशाखा मीन्स बहुत सारी दिशाओं में फैला होना। देयरफॉर, इसलिए इट इज़ एसेंशियली आवश्यक है दैट द एजुकेशन की शिक्षा विच यू अक्वायर, जिसे आप प्राप्त करते हैं, इन दिस इंस्टीट्यूशंस, इन संस्थाओं में, शुड गिव यू, उसे आपको देनी चाहिए, नॉट मेरिली लर्निंग, केवल ज्ञान ही नहीं, एंड स्किल और निपुणता, बट एंडो, लेकिन प्रदान करना चाहिए, यू आपको, विद अ डेफिनेट पर्पस इन लाइफ, जीवन का एक निश्चित लक्ष्य। कहने का अर्थ है कि इन संस्थाओं में जो शिक्षा आप प्राप्त करते हैं वो आपको केवल ज्ञान और निपुणता ही प्रदान ना करे, बल्कि आपको जीवन का एक लक्ष्य भी निर्धारित करने के लिए प्रेरित करे, कि आपके जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करे। व्हाट दैट पर्पस, वह लक्ष्य क्या है, यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ, ये आपको स्वयं ही निर्धारित करना होगा कि आप अपने जीवन के लिए कौन सा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ये स्वयं आपको ही निर्धारित करना होगा। इट इज़ सेड, ये कहा जाता है, दैट विद्या गिव्स यू विवेक, विद्या आपको विवेक देती है, विवेक यानी कि सही गलत समझने का ज्ञान। तो ये कहा जाता है कि विद्या आपको विवेक प्रदान करती है। विमर्श रूपिणी विद्या गिव्स यू अ सेंस, यानी कि विमर्श रूपिणी विद्या आपको इस सेंस एक ऐसा ज्ञान प्रदान करती है, व्हाट इज़ राइट, कि क्या सही है, एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज़ रॉन्ग, और वो आपको गलत से बचाने में मदद करती है। यानी कि विमर्श रूपिणी विद्या आपको सही की ओर प्रेरित करती है और गलत से बचने में सहायता करती है। यू मस्ट ट्राई, आपको कोशिश करनी चाहिए, देयरफॉर, इसलिए, टू फाइंड आउट, ढूंढने की, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, कि इस पीढ़ी में आपको किसकी आवश्यकता है। अ पर्पस, एक उद्देश्य, विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो, सेंचुरीज एगो शताब्दियों पूर्व जो अच्छा था, मे नॉट होल्ड गुड, वो अच्छा नहीं हो सकता है टुडे, आज। यानी कि एक लक्ष्य शताब्दियों पूर्व सही हो सकता था, लेकिन आज के समय में वो लक्ष्य सही नहीं हो सकता है। इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशन, रैपिडली चेंजिंग तीव्र गति से बदलती हुई दशाओं में, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की, एंड ऑफ द वर्ल्ड, और संसार की, कि तेजी से बदलती हुई हमारे देश की और संसार की दशाओं में हो सकता है जो लक्ष्य सदियों पहले सही माने जाते थे वो लक्ष्य आज के समय के हिसाब से सही नहीं हो सकते हैं। सो इसलिए द पर्पस, एक लक्ष्य, विच यू अडॉप्ट, जिसे आप अपनाते हैं, इन योर लाइफ, आपके जीवन में, मस्ट बी अडेप्टेड, वो अनुकूल होना चाहिए, टू द रेलिवेंट नीड्स, ज़रूरतों के हिसाब से, ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, वर्तमान पीढ़ी की। आप अपने जीवन का जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों के हिसाब से उचित होना चाहिए। यानी कि आप बीते समय के नहीं बल्कि वर्तमान समय की ज़रूरतों के हिसाब से अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। एवरी टाइम, प्रत्येक समय, वी स्टार्ट, जब हम शुरू करते हैं, वी यूज़, हम प्रयोग करते हैं, और हाइमन्स, अपने मंत्रों का, एंड विद सेइंग, और ये कहते हुए अंत करते हैं,
शांति शांति शांति। यानी कि हिंदू धर्म में जब भी हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं और जब वो कार्य समाप्त हो जाता है तो उसके अंत में हम शांति 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 इस प्रकार से कहते हैं। द टीचर एंड द पीपल, द टीचर गुरु एंड द पीपल, शिष्यों को आर एक्सपेक्टेड, उनसे आशा की जाती है टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर, कि वो एक दूसरे से घृणा न करें, कि शिक्षक और छात्रों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो एक दूसरे के प्रति घृणा का व्यवहार न करें। कंपैशन यानी कि दया इज द क्वालिटी, गुण है विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन देन मैन, कि दया एक ऐसा गुण है जो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का विशेष गुण है। यानी कि एक ऐसा गुण है दया जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक पाया जाता है। आई रीड, मैंने पढ़ा, रिसेंटली, हाल ही में, ए बुक, एक पुस्तक, विच स्पीक्स, जो कहती है, अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, यानी कि औरतों के गुणों के विनाश के बारे में। कि मैंने हाल ही में एक पुस्तक में महिलाओं के गुणों के गिराव के बारे में पढ़ा, एंड सेज, जो कहती है, दैट दिस इज सो, ऐसा इसलिए है, बिकॉज, क्योंकि, देयर इज द डिक्लाइन इन कंपैशन, दया में कमी हो रही है, क्योंकि स्त्रियों के गुणों में कमी इसीलिए हो रही है क्योंकि आधुनिक समय में दया में कमी आ रही है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन, स्त्रियों का प्राकृतिक गुण इस कंपैशन, दया है, कि वास्तव में या दूसरे शब्दों में स्त्रियों का प्राकृतिक गुण दया है। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन, इफ़, अगर, यू डोंट हैव, अगर आपके पास नहीं है दया, यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप इंसान नहीं है। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल, इसलिए यह आवश्यक है, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक इंसान के लिए, टू डेवलप, कि वो विकसित करे, द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेशन, एक दूसरे का ध्यान रखने की भावना, काइंडनेस, दयालुता, एंड कंपेंशन, और दया, कि इसलिए यह प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह एक दूसरे का ध्यान रखे, दयालुता का व्यवहार करे और दया दिखाए, वो अपने अंदर इन गुणों को विकसित करे। विदाउट दीज क्वालिटीज, इन गुणों के बिना, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम केवल नर पशु हैं, नॉट मोर देन दैट, उससे अधिक कुछ भी नहीं। कि कहने का अर्थ है कि अगर किसी इंसान के अंदर दया और दयालुता, सहानुभूति की भावना नहीं है तो वह इंसान नहीं है, बल्कि इंसान के वेश में वह एक पशु के समान है। There is a famous verse which tells us, there is a famous verse, एक मशहूर कविता है, which tells us, जो हमें बताती है, संसार विष वृक्ष, कि संसार एक विष यानी कि जहर के वृक्ष के समान है, संसार एक जहर के पेड़ के समान है, जहरीले पेड़ के समान है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस इम्परफेक्ट अपूर्ण संसार में, संसार, देयर आर टू फ्रूट्स, दो फल हैं, इन इमिटेबल क्वालिटी, इमिटेबल मीन्स अद्वितीय योग्यता या अद्वितीय गुण वाले दो फल पाए जाते हैं। दे आर, वो हैं, द स्टडी ऑफ ग्रेट क्लासिक्स, महान शास्त्रीय पुस्तकों का अध्ययन करना, एंड कम्युनियन, यानी कि एक रूपता, विद ग्रेट माइंड्स, महान मस्तिष्कों के साथ, यानी जो महान लोग हैं उनके मस्तिष्क के साथ एक रूपता अर्थात उनके व्यवहार से सीखना, और दूसरा है श्रेष्ठ जितने भी हमारे पुराण और वेद हैं उनका अध्ययन करना। These two are the things, ये दो चीज़ें हैं, which molds man's mind, जो इंसान के मस्तिष्क को रूप प्रदान करती है, एंड हार्ट्स, और उनके हृदय को, कि ये दो चीज़ें हैं जो इंसान के मस्तिष्क और उसके हृदय को ढालती हैं। आई एम एंक्शियस, मैं चिंतित हूँ, दैट आर ग्रेट क्लासिक्स, कि हमारे महान शास्त्रीय ज्ञान को शुड बी स्टडीड, पढ़ा जाना चाहिए, कि मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे पुराने शास्त्रीय ज्ञान को बांटा जाना चाहिए, उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी देशों के शास्त्रीय ज्ञान को, ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स, जिसके हम उत्तराधिकारी हैं, कि उस पुराने शास्त्रीय ज्ञान के जिसके हम उत्तराधिकारी हैं, हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। इट इज़ इन एन स्मॉल डायलॉग, यह एक छोटा सा इन एन उपनिषद, इट
इट इज़ इन ए स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद, एक उपनिषद का एक छोटा सा उपवाक्य है, दैट ए क्वेश्चन इज पुट, एक प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट कंस्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, एसेंस ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन का सार क्या है। द टीचर रिप्लाइज, शिक्षक जवाब देते हैं, डिडंट यू हियर द आंसर, क्या आपने जवाब नहीं सुना। देयर वॉज ए थंडर क्लैप, थंडर क्लैप बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है, दा दा दा, इमीडिएटली, बिल्कुल तभी, द टीचर एक्सप्लेन्ड, शिक्षक ने व्याख्या की, दैट दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, कि यही जीवन का या एक अच्छे जीवन का सार है, दान, दम, दान और दया, यानी कि ये 3 दा का मीन्स टीचर के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है कि पहले दा का अर्थ है दम, सेकंड दा का अर्थ है दान और तीसरे दा का अर्थ है दया। दे कंस्टिट्यूट, ये बनाते हैं, द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन के आवश्यक गुणों को, यानी कि ये 3 गुण अच्छे जीवन के लिए आवश्यक गुण माने जाते हैं। यू मस्ट हैव दम, तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए, ऑफ सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण का, यानी दम का अर्थ है आत्मनियंत्रण, आपको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, रेस्ट्रेन, रोकना चाहिए, विच इज़ द मार्क ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, जो एक इंसान का गुण माना जाता है। इन द रामायण, रामायण में, when लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, जब लक्ष्मण जंगल के लिए चलते हैं, हिज मदर टेल्स हिम, तो उनकी माँ उन्हें बताती है, लुक अपॉन राम एज अ फादर, राम को अपने पिता की तरह देखो, दशरथ, राम को अपने पिता दशरथ की तरह देखो, लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर, सीता को अपनी माँ यानी कि मेरी तरह देखो, लुक अपॉन द फॉरेस्ट, और जंगल को एज अयोध्या, अयोध्या की तरह देखो, गो माई डियर, जाओ मेरे प्यारे, यानी कि जब लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए जाते हैं तो उन्हें उनकी माँ के द्वारा समझाया जाता है कि राम को अपने पिता दशरथ की तरह, सीता को अपनी माता यानी कि मेरी तरह है, और जंगल को अपने घर यानी कि अयोध्या की तरह मानकर मेरे पुत्र जाओ। There are so many thrilling stories in our classics. There are so many. हमारे क्लासिक्स में यानी कि हमारा जो शास्त्रीय ज्ञान है उसमें बहुत सारी इस तरह की कहानियाँ हैं which will instill into us great moral strength, जो हमारे अंदर महान नैतिक सामर्थ्य को उत्पन्न करती हैं, which will lay down, जो हमारे लिए स्थापित करती हैं, the lines, ऐसी लकीरें, ऑन विच, जिस पर वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्फ, हमें हमारे चरित्र का निर्माण करना है। यानी कि हमारे शास्त्रों में इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी किस्से कहानियाँ हैं जो हमारे लिए एक आदर्श बनाती हैं और जिनके आधार पर हमें अपने चरित्र का निर्माण करना है। गिव अस गुड वुमेन, हमें अच्छी महिलाएं दो, वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, तो हमारी सभ्यता महान होगी। गिव अस गुड मदर्स, गिव अस, हमें दीजिए, गुड मदर्स, अच्छी माताएं, हमें अच्छी माताएं दीजिए, वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, तो हमारा राष्ट्र महान होगा। कहने का अर्थ है महिलाओं के ऊपर ही किसी राष्ट्र और किसी सभ्यता का जिम्मेदारी होती है, यानी वो उस सभ्यता को महान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, व्हेन यू टॉक, जब आप बात करते हैं अबाउट एजुकेशन, शिक्षा के बारे में, यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू, तो आपके विचार में बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। गिव द पीपल दोज हु आर टॉट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव, गिव द पीपल, लोगों को दीजिए, दोज, वो लोग, हु आर टॉट, जिन्हें पढ़ाया जाता है, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान, इन विच दे लिव, जिसमें रहते हैं। साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, विज्ञान, इतिहास और भूगोल, इनेबल यू, आपको इस योग्य बनाते हैं, टू गेट दैट नॉलेज, उस ज्ञान को प्राप्त करने के, यानी कि इतिहास, भूगोल और विज्ञान आपको जिस संसार में आप रहते हैं उस संसार का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाते हैं। यू ऑल्सो ट्रेन द पीपल, आप लोगों को ट्रेन करते हैं, टू अक्वायर सम टेक्निकल स्किल, कुछ तकनीकी इस निपुणता को प्राप्त करने में, बाय विच, जिसके द्वारा दे कैन अर्न अ लिवलीहुड, वो अपनी आजीविका कमा सकते हैं। कि आप लोगों को ऐसे तकनीकी ज्ञान में भी ट्रेन करते हैं जिसके कारण वो अपनी आजीविका कमा सकते हैं। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड्स ओवर एज सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन,
दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड, इनको भी माना जाता है वर्ल्ड ओवर, सारे संसार में, एज द सब्जेक्ट, विषय के रूप में, ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का, कि ऐसे विषयों को भी सारे संसार में शिक्षा का विषय माना जाता है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान, इन विच यू लिव, जिसमें आप रहते हैं, एंड टेक्निकल स्किल, और तकनीकी ज्ञान, बाय विच यू कैन अर्न अ लिवलीहुड, जिसके द्वारा आप अपनी आजीविका कमा सकते हैं। यानी कि दो प्रकार का ज्ञान है जिसको आवश्यक माना जाता है। पहला संसार का ज्ञान, जिसके द्वारा आप अपने संसार के बारे में जानते हैं, और दूसरा तकनीकी शिक्षा, जिसके द्वारा आप अपनी आजीविका कमा पाते हैं। बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, बट लेकिन व्हाट इज देयर स्पेसिफिक, विशेष अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, उस शिक्षा के प्रकार में क्या है इम्पार्टेड, जो दी जाती है इन द इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं में ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की। लेकिन हमारे देश की शिक्षण संस्थाओं में जो ज्ञान दिया जाता है उसकी विशेषता क्या है। वी हैव हर्ड, हमने सुना है, दैट द चीफ पर्पस, कि मुख्य उद्देश्य ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का, इज नॉट, नहीं है, मेरेली, केवल, द एक्वायरिंग ऑफ स्किल, केवल गुण को प्राप्त कर लेना, या फिर इंफॉर्मेशन, सूचना को, बट लेकिन द इमिटेशन इनटू ए हायर लाइफ, एक उच्च श्रेणी के जीवन में आत्मसात कर लेना, इनिटेशन इनटू अ वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में, विच ट्रांसेंड द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, जो कि अंतरिक्ष और समय के संसार से अलग करती है। दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फॉर्मर, जबकि बाद वाला पहले वाले को रूप प्रदान करता है। That has been the main purpose of education, और यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। For some centuries, कुछ शताब्दियों से, we neglected, हमने नेगलेक्ट कर दिया है, अनदेखा कर दिया है, और ह्यूमन फोक, अपनी नारी जनता को, यानी कि जो हमारी नारियां हैं उनको हमने अनदेखा कर दिया, उनकी शिक्षा के प्रति हमने अनदेखी की है। और ट्रेडिशन, हमारी परंपरा, however has been someone different, जो कि इससे काफ़ी अलग रही है। यानी कि हमारी परंपरा में नारी को अनदेखा नहीं किया गया है, लेकिन पिछली कुछ शताब्दियों से हमने नारी के अस्तित्व को अनदेखा किया है। पुरा कल्पेशु नारिणम मंदिरा वंदना निश्चयत, अध्यापनाचा वेदानम गायत्री वचनम तथा। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में, और वुमेन, हमारी स्त्रियां, हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म फॉर देम, उनके लिए उपनयन संस्कार कराया जाता था। यानी कि प्राचीन समय में भी हमारी स्त्रियों के लिए भी उपनयन संस्कार कराया जाता था, जो कि शिक्षा प्रदान करने से पहले दी जाती थी। दे वर एंटाइटल्ड ऑफ अ स्टडी ऑफ द वेदास, उन्हें वेद पढ़ने का भी अधिकार दिया जाता था। दे वर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ गायत्री जप, उन्हें गायत्री मंत्र के जप को भी करने की अनुमति थी। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू आवर वुमेन, ऑल दीज थिंग्स, ये सभी चीज़ें हमारी महिलाओं के लिए खुली थी, अर्थात वे आज़ादी से, स्वतंत्रता पूर्वक वेदों और पुराणों के अध्ययन करने में माहिर थी। यानी कि उन्हें इसका अधिकार दिया गया था कि वे भी शिक्षा को प्राप्त कर सके। बट लेकिन आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड, हमारी सभ्यता अधीन हो गई। एंड वन ऑफ द मेन साइंस, और इसके मुख्य चिन्हों में से एक, ऑफ द डीके ऑफ आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता के क्षय, यानी कि हमारी सभ्यता के नष्ट होने का मुख्य चिन्ह है, इज़ द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, कि महिलाओं के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई। कि हमारी सभ्यता के पतन होने का मुख्य कारण ये माना जाता है कि धीरे धीरे समय के साथ हमारी सभ्यता में नारियों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए, शिक्षा के अधिकार से उन्हें वंचित रखा गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी पाबंदियां लगाई जो हमारी सभ्यता के पतन का कारण बनी। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, थ्रू द एक्सर्शन ऑफ महात्मा गांधी के प्रयासों के द्वारा, ए रेवोल्यूशन हैज़ इफेक्टेड, एक प्रकार का क्रांति ने प्रभावित किया और कंट्री, हमारे देश में, एंड वुमेन आर कमिंग इनटू देयर, और महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने की अनुमति दी गई। यानी कि उन्हें भी अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनने के योग्य बनाया गया। कहने का अर्थ है कि हमारी सभ्यता में पुराने समय से ही स्त्रियों को पुरुषों के समान सभी अधिकार दिए गए, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ जब हमारा देश गुलाम हुआ तो हमारे देश की महिलाओं पर भी विभिन्न प्रकार की
पाबंदियां लगा दी गई, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में रोड़े लगाए गए, यानी उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार की पाबंदियां उनके ऊपर लगाई गई। लेकिन आज़ादी के बाद गांधी जी और इनके अलावा और भी विभिन्न महान लोगों ने इस प्रकार के प्रयास किए कि स्त्रियों को उनके अधिकारों को प्रदान किया गया, जिससे आज के क्षेत्र में स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं और आज वो अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।